Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Variableverse. My name is Adfar Rashid, and in this video we are going to discuss, I can say, one of the important interview questions related to HTML, and that is what is the difference between span and div. If you remember, until now we have discussed lot of elements, right? And चाहे वो H1 हो, इमेज हो, कोई भी हमने लिस्ट्स भी डिस्कस किया, टेबल्स भी डिस्कस किया, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है जो हमें डिस्कस करना जरूरी है बिफोर वी डिस्कस रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ओवर हियर एंड द element name is div and div stands for division. What do we mean by div tag and why do we use it? Whenever we have a website, एक अच्छी खासी बड़ी वेबसाइट हमने बनाई, अगर मैं चाहता हूं कि मैं वेबसाइट में एक डिविजन क्रिएट करूं मल्टीपल टैग्स का, मतलब मैं एक मल्टीपल टैग्स को ग्रुप करके उनका अलग एक डिवीजन क्रिएट करूं, मेरे पास डिव टैग है. फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल. अगर आप देखोगे ये वाला जो मेरे पास ये कार्ड और कंटेनर है, इसमें मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, लाइक ये टेक्स्ट है, ये इमेजेस हैं, ये टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, और उसके बाद एंकर टैग है. इनको मिला के मैंने एक डिवीजन क्रिएट किया, एक ही कंटेनर क्रिएट किया है. तो ऐसी सिचुएशंस के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक डिवीजन टैग को यूज करूंगा, दैट्स कॉल्ड डिव टैग. फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं ये जो तीन टैग्स हैं इनका मैं बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट कर दूं और वो ब्लू कर दूं. व्हाट विल आई डू? सो इफ यू सी ओवर देयर, मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर सकता हूँ, या तो मैं इनलाइन स्टाइल इंप्लीमेंट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है उसको ब्लू कर दूंगा, राइट? दैट्स वन वे. और इससे इस एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा. In a similar way, what I can do is I can copy this and paste it over here, and then I can simply paste it over here. मेरे पास जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इन तीनों का बैकग्राउंड कलर ब्लू करना है, वो तो मैंने कर लिया. बट व्हाट डू आई मीन बाय कि आई विल यहाँ पे डिव, आई विल यूज यहाँ पे डिव. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो, यहाँ पे मेरे पास जो मैंने बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट किया, ये तीनों को अलग अलग किया. अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन तीनों को एक साथ एक ही कंटेनर में डालूं, एक ही डिवीजन में डालूं, तो उस टाइम पे मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे div को इंप्लीमेंट करूंगा. What does that mean? That means I will simply remove these background color property over here, and then I will create a division div tag of these three tags together. मैं इन्हीं तीनों को मिला के यहाँ पे इनको इसी में पेस्ट कर दूंगा. अब ये जो है, ये मेरा div जो है, ये एक पैरेंट है, एक कंटेनर है, या यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 6 पे और लाइन नंबर 13 पे कंप्लीट हो रहा है. नाउ आई कैन से ऑल ऑफ दीज थ्री टैग्स, दीज थ्री कंटेंट आर एक्चुअली पार्ट ऑफ वन कंटेनर, वन डिवीजन, एंड दैट्स कॉल्ड div. अब अगर मैं इसी div को डायरेक्टली यहाँ पे जाऊंगा, इस पे स्टाइल प्रॉपर्टी को सॉरी इंप्लीमेंट करूंगा इस तरीके से, इफ आई सिंपली इंप्लीमेंट स्टाइल प्रॉपर्टी लाइक दिस, then implement background color blue, you will see automatically इन तीनों प्रॉपर्टीज पे, तीनों एलिमेंट्स पे जो एक ही डिवीजन के पार्ट हैं, उसको मैं बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट करके ऑटोमेटिकली इस पूरे डिवीजन पे इंप्लीमेंट हो गया. तो उसी को हम div कहते हैं. Now what do I mean by span, and then what is the difference between div and span? देखो, पहले हम समझते हैं स्पैन क्या है. स्पैन कुछ नहीं है, एक टैग जिसके बीच में हम कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई कैन राइट अदफर ओवर हियर एंड यू कैन सी अदफर इज विजिबल इन दिस केस. मैंने पी टैग में डाला यहाँ पे, वो भी अदफर ही दिखाएगा. बट देन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस स्पैन ओवर हियर? लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग. मैं क्या करूंगा, मैं इस H1 पे यहाँ पे स्टाइल इंप्लीमेंट करता हूँ, और इसी H1 को यहाँ पे मैं बॉर्डर दूंगा. लेट्स सपोज आई विल से 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड. जैसे मैंने बॉर्डर दिया, आप देखोगे बॉर्डर यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ. वेरी गुड, जो हमने इससे पहले भी देखा था. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली कॉपी द सेम प्रॉपर्टी एंड आई विल सिंपली इंप्लीमेंट इट ऑन माय अदफर. आप एक क्लियर डिफरेंस देख पा रहे होंगे एक H1 टैग में और स्पैन टैग में. H1 टैग यहाँ पे, हालांकि इसका कंटेंट यहां पे ही एंड हो रहा है, बट ये जो टैग है ये पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है अपनी स्क्रीन का, और वो उसका डिफॉल्ट नेचर है. बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे स्पैन की बात करूंगा, जितना इसका कंटेंट है ये खाली उतनी ही विड्थ ले रहा है, एज यू कैन सी ओवर हियर. सो इफ आई गो ओवर हियर एंड लेट मी सिंपली कॉपी द सेम स्पैन अगेन, एंड देन इफ आई सिंपली गो ओवर हियर, पेस्ट इट ओवर हियर, आप देख पा रहे होंगे अदफर 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 एक ही लाइन में चला गया.
इसका मतलब है ये आगे वाली स्पेस जो इसके सामने उसको ब्लॉक नहीं करता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये H1 देखोगे, या मेरे पास अगर मैं यही प्रॉपर्टी अपने P टैग में इंप्लीमेंट करूंगा, तो उसको आप देखोगे ये कंप्लीटली पूरा का पूरा विड्थ अपने कंटेंट का ले रहा है। यू कैन सी इट स्टार्ट्स ओवर हियर, इट एंड्स ओवर हियर। ये कंटेंट बेस्ड नहीं है, बट हाँ मेरा स्पैन जितना इसमें कंटेंट है उतनी ही स्पेस ये लेगा, और इसके सामने जो स्पेस अवेलेबल है ये वहां पे और कंटेंट को अलाउ करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम H1 टैग को देखेंगे ये नहीं करेगा। Which means there are two types of behaviors that we have. That's what brings me to my next topic, that is types of elements. Number one is called block level element. कुछ एलिमेंट्स HTML में होते हैं जो ब्लॉक लेवल होते हैं, और दूसरे जो टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट सिंपली है, इट विल टेक कंप्लीट विड्थ। ये वो वाले टैग्स हैं, वो वाले एलिमेंट्स हैं, इट डज नॉट मैटर कि उनका कंटेंट कितना है, चाहे एक ही लेटर क्यों ना हो, ये कंप्लीटली पूरी विड्थ अपने सामने ये करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड दिस इज सिंपली जितना कंटेंट है इट इज एग्जैक्टली दैट मच विड्थ ओवर दियर, ये उतनी ही विड्थ लेगा। एंड div actually is a block level element, on the other hand span is a inline level element। और div के थ्रू हम डिविजन्स क्रिएट करते हैं, बट span के थ्रू हम क्या करते हैं, मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस टेक्स्ट ओवर देयर व्हाट आई वांट इज कि यहां से लेकर यहां तक ये जो टेक्स्ट है इसको मुझे रेड करना है। सो मुझे इस पे एक मार्कअप इंप्लीमेंट करना है, मुझे एक स्टाइल इंप्लीमेंट करना है। But if I simply go on this P tag, if I write style over there और मैं इसका कलर यहाँ पे रेड कर दूंगा, ये क्या खाली इतने का रेड करेगा? नहीं, ये पूरे के पूरे टेक्स्ट का कलर रेड करेगा। But if I want some specific style on a specific portion of this text, I will simply wrap this over here in a span tag and then simply go over here, Control X over here and paste my स्पैन ओवर हियर। अब आप देखोगे मेरे पास इतना टेक्स्ट कहां पे आया, इस स्पैन में आया। तो अब अगर मैं चाहूं मैं इस पे स्टाइल इंप्लीमेंट करके इसका कलर जो है कुछ और कर सकता हूं। मैंने इस वाले पोर्शन जो मेरा टेक्स्ट है उस वाले पोर्शन के लिए मैंने एक मार्कअप इंप्लीमेंट किया। ऐसी सिचुएशंस के लिए मेरे पास स्पैन इंप्लीमेंट होता है। दूसरी एक प्रॉपर्टी, जो मेरा स्पैन है, जो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं, खाली स्पैन इनलाइन लेवल एलिमेंट नहीं है, एंकर टैग भी स्पैन लेवल एलिमेंट है, इमेज टैग भी सॉरी इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है। तो जो भी इनलाइन लेवल एलिमेंट्स हैं इन पे हम विड्थ वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इवन अगर हमने की भी वो इंप्लीमेंट होगा ही नहीं। तो आप देखोगे मैंने इसका विड्थ 100 पिक्सल किया, 1000 पिक्सल किया, कोई भी चेंज इस स्पैन पे नहीं आ रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड if I implement the same property on block level element over there, for example I will simply go implement the property on my H1 which is a block level element, you will be able to see इसकी जो width है वो exactly 100 पिक्सल हो गई। तो मेरे पास जब मैं यही प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूंगा अपने div पे तो ये इंप्लीमेंट हो जाएगी अच्छे तरीके से। आप देखोगे इस div की कंप्लीटली width ही 100 पिक्सल हो गई। और इन सिमिलर वे मैं अगर चाहूं तो इसकी हाइट भी इंप्लीमेंट HEIVHT हाइट भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं ओवर हियर। इफ आई मेक इट 300 पिक्सल इट विल प्रॉपर्ली वर्क। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं यही हाइट स्पैन पे इंप्लीमेंट करूंगा ये यहां पे नहीं होगा। Actually this height and width it is not actually based on div and span, but actually it is property of block level and inline level, which means जो block level element है they will support my height property, my width property, but on the other hand the inline level elements they do not support my height property or width property। so that is what the difference between div and span is। so जब भी मुझे एक एलिमेंट के या अपने वेब पेज के डिविजन्स क्रिएट करने होंगे ताकि मैं उस पूरे के पूरे डिवीजन पे कुछ प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करूं या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो करूं उस डिवीजन के रिलेटेड, आई विल सिंपली रैप दोज एलिमेंट्स इनसाइड दैट डिवीजन। फॉर एग्जांपल ओवर हियर व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली कट दिस UL and H1 and then over there I will simply create a div over here like this और इसी div में इसको पेस्ट करता हूं। अब क्या हुआ, अब ये जो टैग है UL टैग और H1 टैग
बोथ आर पार्ट ऑफ वन डिवीजन। तो ये एक डिवीजन हो गया मेरी वेबसाइट का, और उसके बाद ये जो है दूसरा डिवीजन मेरी वेबसाइट का हो गया। तो मैं डिविजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे div टैग को यूज कर सकता हूँ। नाउ आई कैन सिंपली इंप्लीमेंट स्टाइल, I can simply implement whatever properties I want to implement. Let's suppose I want to implement border. That is, let's suppose 5 pixel, solid, and then red over there, and you will be automatically able to see ये जो H1 है और जो UL टैग है, इन दोनों का एक डिवीजन क्रिएट हो गया और उस डिवीजन का एक बॉर्डर इंप्लीमेंट हो गया। दैट्स व्हाट द मेन यूसेज ऑफ div tag is. I hope you have understood what div is, what span is, what is the difference between div and span. Not only that, what are block level elements, what are inline level elements, and what is the difference between them. So thank you so much for watching this video. Please make sure that you subscribe this channel and share this video with your friends and family. See you in the next class. Thank you guys. Bye.